Hello everyone. Now we will see another scenario on validation only, and this is scenario number 4. ठीक है? अब ये सिनेरियो क्या है कि देखो, वैसे तो आप लोगों को सबको को पता है, अगर हमें सपोज कोई पर्टिकुलर जीएल है, ठीक है, से फॉर एग्जांपल जीएल 4000, ठीक है, मैंने इस जीएल 4000 मेरा जो मैंने क्रिएट किया है, इट इज रेंट जीएल एंड आई वांट कि जब भी मैं रेंट जीएल, आई मतलब अगर क्लाइंट का ये रिक्वायरमेंट है कि कोई भी पर्टिकुलर जीएल हो, फॉर मी हियर आई एम टेकिंग 4000 रेंट जीएल एज एन एग्जांपल। तो जो टेक्स्ट है ना, जो टेक्स्ट फील्ड है, वो हमारा क्या होना चाहिए, वो हमारा मैंडेटरी होना चाहिए। तो अभी तक के जो भी जितने भी क्लासेस मैंने लिए, डेफिनेटली आप लोगों को एक एक सॉल्यूशन तो आ जाना चाहिए इफ यू आर वाचिंग माय वीडियो। एंड दिस सॉल्यूशन नंबर 1 विल बी व्हाट वी कैन असाइन एन स्पेसिफिक फील्ड स्टेटस ग्रुप अगेंस्ट 4000 जीएल। करेक्ट है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया भी था, है ना, कि फील्ड स्टेटस ग्रुप का रोल क्या होता है, इट कंट्रोल द फील्ड एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन पोस्टिंग। करेक्ट, हम जब भी ट्रांजैक्शन पोस्टिंग करते हैं इसमें, तो ये इस फील्ड को कौन सा हमारा सप्रेस्ड होना है, कौन सा हमारा रिक्वायर्ड है, कौन सा ऑप्शनल है, ये कहाँ से रोल प्लेड होता है, ये रोल प्ले होता है फ्रॉम द जीएल के अगेंस्ट जो हम फील्ड स्टेटस ग्रुप असाइन करते हैं। क्लियर है? होप यू ऑल रिमेम्बर कि जब हम जीएल क्रिएट करते हैं तो हम G001 मेंशन करते हैं। तो G001 एक्चुअली क्या है? इट इज ए फील्ड स्टेटस ग्रुप, राइट? एंड दैट फील्ड इज कंट्रोलिंग व्हाट? अगर आप ये देखो, रेंट जीएल, कैन यू सी इट हियर? यहाँ पे अगर आप आओ तो यहाँ पे हम देते हैं ना G001। अगर आप फील्ड स्टेटस ग्रुप देखो G001 OBC4, come to your company code, I mean field status variant, and under the field status variant we have field status group, right? तो अगर मैं पहला वाला जो भी ये G001 है, तो यहाँ पे जो भी है ये वो ही ना चीज है जो आप FV50 या 60 या 70 में पोस्ट करते हो, जो आप FV50 में फील्ड्स लिखते हो। तो वो फील्ड्स के कंट्रोलिंग होता कहाँ से? वो इन्हीं से होता है। ठीक है, क्लियर है? तो एक तो सॉल्यूशन ये है कि आप क्या करोगे, जो भी फील्ड स्टेटस ग्रुप है उसके अगेंस्ट टेक्स्ट फील्ड को यहाँ रिक्वायर्ड कर दोगे और पर्टिकुलर वही आप ग्रुप क्या करोगे, उस पर्टिकुलर जीएल के अगेंस्ट असाइन कर दोगे। अब G001 तो चलो मैंने कॉमनली ऑलमोस्ट सब में यूज किया है। इफ यू सी, मैंने G001 ऑलमोस्ट सब में ही यूज किया है। करेक्ट, इफ यू सी इसमें भी G001 है, इसमें भी G01 है, तो सिंपल है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक G001 को कॉपी कर लेंगे और एक सेपरेट हमारा जीएल क्रिएट हो जाएगा। कि इसको अगर हम कॉपी कर लेते हैं तो वी कैन क्रिएट ए सेपरेट फील्ड स्टेटस ग्रुप ना, एंड फ्रॉम दिस फील्ड स्टेटस ग्रुप जो भी हम क्रिएट करेंगे, इस पर्टिकुलर को हम असाइन कर देंगे कहाँ पे, यहाँ पे हमारे रेंट जीएल पे, और रेंट जीएल पे यहाँ पे हम असाइन कर देंगे और फिर इस पर्टिकुलर फील्ड स्टेटस ग्रुप में वही हमारा रिक्वायरमेंट होगा जो हमें चाहिए। और रिक्वायरमेंट क्या है हमारा? टेक्स्ट फील्ड हमारा रिक्वायर्ड होना चाहिए। तो जो भी हम यहाँ पे देंगे नाम, से फॉर एग्जांपल कुछ भी देते हैं, हम दे देते हैं G100, कुछ भी देते हैं, मैंने बस दिखा रही हूँ। तो यही 100 हम यहाँ पे असाइन भी करेंगे। करेक्ट है, यहाँ पे असाइन भी करेंगे और इसी 100 पे हम क्या करेंगे, वो सेटिंग्स भी कर देंगे। डबल क्लिक करके वो जो भी टेक्स्ट फील्ड है वो रिक्वायर्ड कर लेंगे। इतना तो अब तक आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे क्या होगा और मैं क्या बोल रही हूँ आप लोगों को। मतलब कि अगर सपोज यही G100 होता तो आप क्या करते, सिंपल इस पे डबल क्लिक करते, इस पे जनरल डेटा में आते और ये जो टेक्स्ट फील्ड है हमारा, इसको आप रिक्वायर्ड कर देते। सिंपल था। तो एक तो ये सॉल्यूशन है। एंड
यही सेम जो रिक्वायरमेंट है ये हम वैलिडेशन रूल से भी मीट कर सकते हैं। क्लियर है? एक सोल्यूशन तो समझ में आ गया, और ये सेम रिक्वायरमेंट हम किससे मीट कर सकते हैं? वैलिडेशन से भी मीट कर सकते हैं। वो कैसे? चलो देखते हैं। तो अभी आप ये देखो, नाउ वंस एक बार जब भी कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट हो तो हमेशा एक माइंड में आपका ये आ जाना चाहिए कि इसके लिए प्री रिक्विजिट्स क्या होगा हमारा। तो डेफिनेटली विदाउट एनी ब्रेन ये तो आप लोगों को समझ में आ ही जाना चाहिए कि प्री रिक्विजिट्स एक तो कंपनी कोड तो हो गई, करेक्ट, और एक क्या होगा? एक हमारा जीएल होगा। व्हाई? बिकॉज इट इज रिलेटेड टू रेंट जीएल। और प्लस ये जो जीएल है, आप जब नॉर्मल पोस्टिंग करते हो तो जीएल हमारा यहाँ पे आता है विच इज एट द लाइन आइटम लेवल। ठीक है, तो जब कोई कॉन्सेप्ट लाइन आइटम का आ जाएगा तो आपका कॉल पॉइंट क्या होगा? नाउ इट इज द पार्ट ऑफ लाइन आइटम, राइट? तो आपका कॉल पॉइंट क्या होना चाहिए इसमें? द कॉल पॉइंट विल बी व्हाट? 002। क्लियर है? हाँ। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? वी विल कम अगेन, फर्स्ट वी विल क्रिएट ए वैलिडेशन रूल। स्लैश एन OB28 में आप आओ। ठीक है, कम टू योर कंपनी कोड ZD89। ठीक है, आप इसमें आ गए। अब है ना, हम क्या करेंगे? अब हमें नया कॉल पॉइंट क्रिएट करना है। अब ये तो 1 है, बट इस बार हमें 2 से क्रिएट करना है। तो कम टू न्यू एंट्रीज, कम टू योर कंपनी कोड ZD89, एंड इस बार हमारा कॉल पॉइंट क्या होगा? इफ यू सी, GL इज द पार्ट ऑफ लाइन आइटम, तो हमारा कॉल पॉइंट हो जाएगा 0002। ठीक है, एंड सेव इट। हैपनिंग, वापस से लॉग इन करना है। चलो, वापस से OB28 करो, come to new entries, write ZD89 and call point 2 and just press enter। ठीक है, and just save it। डन। अब ये कंपनी कोड, अब ये कंफ्यूज मत हो जाना कि अब इसमें भी हमने सेम देखो ZE89, ZE89, दिस इज आवर कंपनी कोड, जिसमें कॉल पॉइंट क्या था? एक में हमने लिया था स्टार्टिंग में 1, जब हम हेडर से रिलेटेड कंडीशन रख रहे थे, और इसमें लिया 2। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि वैलिडेशन रूल भी अगर सेम हम वैलिडेशन जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो भी अगर हम ZE89 और ZE89 ही ले तो भी वो नहीं लेगा। वैलिडेशन एक बार जो क्रिएट हो गया वो सेम दोबारा, चाहे वो हेडर हो, लाइन हो, है ना, वो नहीं लेगा। वो भले कुछ तो आपको चेंज करना होगा। तो डू नॉट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? चलो वापस से आप आओ इधर। अब हम वैलिडेशन क्रिएट करते हैं। डबल क्लिक करो इस पे। Now, can you see this is line item? Earlier it was क्या? Document header, जिसमें हमने देखो create किया था ZE89 and ZE89 A, है ना? और अब ये क्या पार्ट है? line item का। क्लियर है? अभी हम line item में है, line item में है। Now here what you have to do? You have to take a validation now and you have to give it a name. तो just write down 89 A हो गया। अब हम B लिख लेते हैं। ठीक है? Just press enter। So this will be our new validation, and let the validation का हम चाहे तो we can write as text is required। ठीक है, बस इतना छोड़ दो। अब हम इसमें स्टेप्स देंगे। कम टू स्टेप्स। ठीक है, नाउ हियर सेम आप लिख दो टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, नाउ कम टू प्री रिक्विजिट्स। तो प्री रिक्विजिट्स क्या होगा? फर्स्ट वही है हमारा, फर्स्ट है कंपनी कोड। So we will give as company code. Company code will be what? ZD89। ठीक है,
प्रेस एंटर, फाइन। और नेक्स्ट क्या होगा, अब हम चाहते हैं 4000 जो जीएल है इसका टेक्स्ट रिक्वायर्ड एंट्री हो, तो डेफिनेटली एंड करेंगे। तो व्हाट वी विल डू, एंड। ठीक है, वापस से आप आओ जीएल में, यहाँ पे सर्च करो, यू हैव टू जस्ट राइट जीएल G/L and here you can see GL. ठीक है, now equals to what it is, equals to constant, what is the GL, 4000। क्लियर है? हाँ, अब हम क्या चाहते हैं, इसको चेक क्या करना है, टेक्स्ट इज ए रिक्वायर्ड एंट्री। तो देखो, एक एक तरीका तो ये है कि आप इसमें क्या करो, कम टू डॉक्यूमेंट हेडर, सर्च हियर, राइट हियर एज टेक्स्ट, टेक्स्ट में आप आओ, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, ठीक है, कांस्टेंट में आओ और यहाँ पे आप मेंशन कर दो रिक्वायर्ड। एक चीज ये है, टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, और अगर ये नहीं हुआ तो हम क्या चाहते हैं, इट शुड लीव एरर मैसेज विच इज व्हाट, लेट मी टेल यू। आप आओ, नेक्स्ट फ्री नंबर विच इज 48, ठीक है, और मेंटेन इन ओरिजिनल लैंग्वेज, एंड इसमें हम मेंशन कर देंगे क्या, टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड एंट्री। ठीक है, अगर गलती हुआ तो ये हमें बता दे कि टेक्स्ट इसमें रिक्वायर्ड एंट्री है। ठीक है, दिस इज द एरर मैसेज विच शुड बी शोन इन केस इफ वी मिस्ड आउट टू राइट समथिंग इन द टेक्स्ट कैटेगरी। ठीक है, अब वापस आओ, नेक्स्ट फ्री नंबर, जस्ट कम 48 पे डबल क्लिक करो, चेंज ओरिजिनल लैंग्वेज, कंटिन्यू, 47 is the number, right? Just double click on this. Okay, sorry, it was 48, right? So where is 48? If you're not finding it, just do Control F and just give us 48 and double click on it. And you see this? इसमें अपने आप ब्रैकेट आ जाता है, तो आप इस पे क्या करो, कंट्रोल वाई करो, जस्ट कॉपी करो एंड इसमें पेस्ट कर दो एंड सेव कर दो। ठीक है, अब come back again. Once you come back, it again open a window where you have to just cross mark it, cross mark, cancel, and come back again. Why it's showing me so much? कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है नेटवर्क का, तो what I have to again I think log in. It's work, it's better. I think ये हो नहीं रहा है। चलो हम क्या करते हैं, वापस से लॉग इन करते हैं। ठीक है, अब वापस से हम क्या करेंगे, अभी OB 28 में ही चलते हैं, और हमारा क्या था, ZE89 था, और इसमें वैलिडेशन हम क्रिएट कर रहे थे, राइट। वैलिडेशन में डेफिनेटली हमने अब वापस से हमें करना पड़ेगा, तो वापस से अब आप आओ, ZE89 B कर रहे थे, राइट, एंड हियर वी विल राइट एज टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, एंड इसमें स्टेप्स ले लो, प्री रिक्विजिट्स अगेन, स्टेप्स में आप आओ, स्टेप्स में ये चीज कॉपी कर दो, पेस्ट कर दो, come to prerequisites,
Here you come to select company code, just press enter. Here is our company code equals to constant ZE89. ठीक है, फिर एंड हमारा क्या है, GL है, GL पे डबल क्लिक करो, इक्वल्स टू कांस्टेंट, हमारा कौन सा GL हम ले रहे हैं, 4000. ठीक है, अब हमें चेक क्या करना है, कोई that the text is a required entry. ठीक है, तो हम इसमें टेक्स्ट लिखेंगे and come to next. This is our text equals to required entry. So here we will write as required. ठीक है, और अगर ये required नहीं होता है तो हमें मैसेज शो करना है, हम नेक्स्ट फ्री. अब ये 48 आई डोंट थिंक से 48 लेगा क्या वापस से, ये मैंने ही क्रिएट किया था, बट लेट्स सी अगर ये ले लेता तो अच्छा ही है. तो मेंटेन इन ओरिजिनल लैंग्वेज, तो इट वाज देयर ओनली, तो आई सेव्ड इट राइट. ये पार्ट तो हो गया था राइट. अब वापस से डबल बैक करो, एक बार डबल क्लिक करो, चेंज इन ओरिजिनल लैंग्वेज, कंटिन्यू, दिस इज 48. ये ऑलरेडी हमारा रेड येलो में शिफ्ट हो चुका है, तो दिस इज डन राइट. बैक कर रहे थे हम लोग, तब जाके हमारा वो आगे प्रोसेस नहीं कर पाया. चलो ट्राई करते हैं. बैक करते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं 48, जस्ट प्रेस एंटर. इसने ले लिया है, अब हम सेव कर लेते हैं इसको. ठीक है, सेव कर लिया हमने. अब बैक करो. Because these all validations are related to a particular company code ZE89, तो बेटर है आप जो पहले अभी तक के जितने भी क्रिएट किए वैलिडेशन रूल उसको डीएक्टिवेट करना. ठीक है, ये जो है इस अब यहाँ पे हमारा एक रूल तो बन गया है 89B. जस्ट प्रेस एंटर एंड डीएक्टिवेट इट, या तो इसको रिमूव कर दो या 0 कर दो. अब हम चाहते हैं ये एक्टिवेट रहे, तो इसमें 1 लिख दो. ठीक है, क्लियर है. हाँ, अब चलो ट्राई करते हैं. वी विल ट्राई टू पोस्ट एन इनवॉइस. FP 60 में आप आओ, 7005 आज की डेट ही ले लेते हैं, 1000. ठीक है, 4000 GL, क्योंकि हम 4000 में हम क्रिएट कर रहे हैं ये क्राइटेरिया. जस्ट प्रेस एंटर. Once you press enter, can you see text is a required entry. क्लियर है. ये चीज है ना, ये चीज मैं अपने प्रैक्टिसिंग डेज में डेवलप मैंने किया था कि अगर मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या, ये जो चेक है ना, ये टेक्स्ट फील्ड अगर हम रिक्वायर्ड करें तो भी ये वर्क कर रहा है. ये मैंने खुद से ही डेवलप किया था जब मैं प्रैक्टिस करती थी कि क्यों ना ऐसा ट्राई करे. बट देयर इज अनदर सोल्यूशन टू इट. वो क्या है, पहले क्या करो, आप इसको डिलीट कर दो, है ना. अब आप मुझे खुद बताओ, अगर टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एंट्री, या तो ये चीज आप करो, या टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक. अगर कुछ ऐसा भी हो दैट मीन्स इट इज ए रिक्वायर्ड एंट्री. हाँ, अगर मैं लिखती हूँ टेक्स्ट इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एंट्री, ठीक है, तो पता ही है कि टेक्स्ट रिक्वायर्ड एंट्री है. और अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ टेक्स्ट डजंट नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू ब्लैंक, कुछ ब्लैंक का मैं दूंगी इंडिकेशन, क्या दूंगी वो मैं दिखाऊंगी आप लोग को. टेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू ब्लैंक का मतलब क्या हुआ कि डेफिनेटली उसमें कुछ हमें
ऐड करना है, राइट? उसमें हमें कुछ इनपुट देना है। इट इज नॉट सपोज टू बी रिमेन ब्लैंक, राइट? तो आप चाहो तो और एक तरीका है, वो तरीका क्या है मैं आप लोग को दिखाती हूँ। आप लोग ये भी लिख सकते हो टेक्स्ट, यहाँ पे आप आओ, ये जो है ना ये इक्वल्स टू है, ये क्या है नॉट इक्वल्स टू, जस्ट गिव, ये क्लिक कर। आपने ये किया नॉट इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू क्या, नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक। तब ब्लैंक कैसे करोगे, इसमें जस्ट एक स्पेस कर दो। अभी आप कर्सर स्टार्टिंग में है, अगर आप एक स्पेस दे देते हो तो मतलब एक गैप हो गया, एक प्रेस एंटर कर दो। कैन यू सी इन्वर्टेड कॉमा एंड ब्लैंक? तो ये भी एक तरीका है जहां पे आप ये सेम रूल इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हो। नाउ सेव इट, ठीक है? ओके, लेट मी ट्राई इट वंस अगेन, ठीक है? आई गॉट द आइडिया कि ये कहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं। आपने FV50 किया है ना? देखो क्या हो रहा है, मैंने ये लिखा था, राइट? डेबिट, क्रेडिट, और यहाँ पे 2000 और यहाँ पे 2000, ठीक है? ये जो है ये कह रहा है, हाँ, टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड एंट्री, राइट? कौन से टेक्स्ट के बारे में ये बोल रहा है, वो इस टेक्स्ट के बारे में बोल रहा है, राइट? बिकॉज टेक्स्ट इज दिस, द थिंग इज दैट आइटम 001 मस्ट बी करेक्टेड, कैन यू सी दिस? और अगर आप भी देखो तो दिस इज इन डिस्प्ले मोड, हम यहाँ पे लिख पा रहे हैं लेकिन वी कुडंट राइट इट हियर, जबकि हमने इंस्ट्रक्शन दिया है कि 4000 GL के लिए टेक्स्ट रिक्वायर्ड हो रहा है। तो क्या हो रहा है, एक तो हमें पता है कि इट इज कंट्रोल्ड बाय फील्ड स्टेटस ग्रुप, दिस फील्ड, एंड ऑल्सो द सेम फील्ड इज कंट्रोल्ड बाय पोस्टिंग की एज वेल। होप यू ऑल नो दैट, राइट? ये मैंने पहले भी बताया था, पोस्टिंग की भी कंट्रोल करता है फील्ड को। तो व्हाई डोंट वी चेक पोस्टिंग की वंस? तो OB41 में आप आओ, कम टू 40 एंड 50, बिकॉज वी आर पोस्टिंग इन FB50, तो इसके जो डेबिट और क्रेडिट होंगे 40 और 50 होंगे। तो डेबिट के साइड में हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? वाइल पोस्टिंग दिस डेबिट साइड। तो अभी हम एक बार 40 को चेक कर लेते हैं, तो 40 पे डबल क्लिक करो and come to this maintain field status and come to general data, and can you see here text यहाँ पे suppressed है, जबकि हमने इंस्ट्रक्शन दिया वैलिडेशन में कि टेक्स्ट 4000 GL के लिए हमें रिक्वायर्ड चाहिए। वो हमें इंस्ट्रक्शन तो दे रहा है कि टेक्स्ट रिक्वायर्ड एंट्री है, लेकिन साथ ही उसको ये भी चीज तो देखना होगा ना कि यहाँ पे तो सप्रेस्ड बता रहा है, तो मैं कैसे मतलब हाउ शुड आई शो यू वेयर यू कैन राइट इट ऑन इट? मतलब तभी ये है ना, हमें बार बार ये देखो ये डिस्प्ले मोड में बता रहा है, क्लियर है? तो अभी हम कुछ नहीं करेंगे इसको, या तो आप ऑप्शनल ही रहने दो, इसमें ऑप्शनल रहने दो, और रिक्वायर्ड तो ऑलरेडी वैलिडेशन का रूल अप्लाई कर रहे हैं, तो वो रिक्वायर्ड हमें शो होना ही चाहिए। व्हाई इट्स कमिंग एज FB60 slash and FB50 comes again, come to FB50, and now you just post 4000, 1000, debit and credit, write down here as 2000, 2000, just press enter. It will give you an indication of that text is required entry. Here you just write down as text, just press enter this time and try to simulate it. Now everything is fine, just post it. Clear hai? Huh? And there is one more thing is that come to, in case if you have more, this is for one or max to max two और 3 GL। अगर अभी तो मैंने एक ही GL लिया था 4000, अगर सपोज आपको और एक GL के साथ ये सेम चीज करना है तो आप क्या कर सकते हो, हाउ यू विल एडिट इन दैट केस, ZE89B में आप आओ,
ठीक है, कम टू प्री चेक, फर्स्ट प्री रिक्विजिट्स, राइट। चेक में तो हमें कुछ ही नहीं करना है। अब आप क्या करोगे, जब मोर देन 1 GL होता है ना, यू कांट गिव लाइक मेनी जीएल्स, वो उसका एक अलग तरीका है, वो क्या है वो मैं बताऊंगी। लेकिन जब कुछ एक या दो तीन अगर जीएल हो तो उस सिचुएशन में आप क्या कैसे करोगे, आप पहले इसको रिमूव कर दो कर्सर को, एंड यू विल स्टार्ट विद द ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट से आप स्टार्ट करो, अगेन कम टू डॉक्यूमेंट हेडर एंड जस्ट राइट डाउन एज GL and double click on it, just equals to, and this time let's take as 4000, ठीक है, एंड 4004 परचेज का, ठीक है। और इस समय एंड नहीं लिखेंगे, एंड होगा तो मतलब कि कंपनी कोड भी होना पड़ेगा, एक दोनों जीएल हमें एंटर करने होंगे, तभी ये वैलिडेशन क्राइटेरिया मीट करेगा, इसलिए हम और करेंगे। ठीक है, कि ईदर ऑफ जीएल में अगर हो तो आप प्लीज चेक करना कि टेक्स्ट रिक्वायर्ड एंट्री होना चाहिए। ठीक है, इक्वल्स टू और इक्वल्स टू 4004, ठीक है, क्लियर है, एंड ब्रैकेट क्लोज्ड। ठीक है, जब मोर देन 1 GL हो तो, एंड नाउ वी विल सेव इट, just save it। ठीक है, नाउ कम टू FB50 again। तो if we come to FB50, आप देखो हाउ इट प्लेस द रोल। ठीक है, आप करो करो सेम, डॉक्यूमेंट डेट एंड पोस्टिंग डेट आपने मेंशन कर दिया 4000, एंड इस बार आप चलो 4004 करो, हम 4004 लिखते हैं, ठीक है, 1000 लिखते हैं, debit and credit, and here I will write as 2000 and 2000, and इस बार इसको डेफिनेटली इसके लिए भी हमें बताना होगा, just press enter, can you see text is required entry। now what I will do, I will come here, I will write down something and just press enter, and it is done। so समझ में आ गया, जब more than 1 GL हो तो आप ब्रैकेट में मेंशन करोगे। so this is the another scenario where text is a required field। ठीक है, that's all about today's class, thank you and have a good day।